हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूँ आसमा अशरफी और एक और ब्लॉग के साथ आप लोगों का वेलकम है। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ये क्या है। ये है गुलाब जामुन की चाशनी, क्योंकि मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन और आई नो मैं ये पैकेट वाले ही गुलाब जामुन बना रही हूँ। ये देखें, ये रहे। ओके, ये वाले गुलाब जामुन बना रही हूँ और इसमें इसने बोला है कि 40 बॉल्स बनेंगे। तो मैं देखती हूँ वो साइज के होता है कि कितने तुम बड़े या छोटे बनाते हो। बाकी मैंने यहाँ पर चाशनी बनने को रख दी है। अभी इसको मैं अच्छे से रोल करके आटा बनाऊंगी और फिर उसके गोल गोल छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी और फिर उसको डाल दूंगी तेल में तलकर, और आप लोगों को पूरी प्रोसेस दिखाई देती हूँ गाइज। और मैं आप लोगों को बताऊँ ना गाइज कि मैंने जो है व्लॉग स्टार्ट किया है वो है दोपहर से। मैं दोपहर को खाने को जो घर पे आती हूँ उस टाइम से स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह से मेरे पास कोई मतलब मैंने सोचा ही था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, बट मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं गुलाब जामुन बना रही थी। और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुलाब जामुन का, मैं जब बहुत छोटी थी, मतलब मैं 10th या 11th में होंगी, तब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा ही पैकेट पड़ा हुआ था और मैं मम्मी को सरप्राइज देने के लिए मैंने गुलाब जामुन बनाने की ट्राई की थी और गुलाब जामुन नहीं बने थे, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि इसके अंदर कितना दूध हम लोग डालेंगे उसको गूंदने के लिए। और मैंने बहुत सारा दूध डाल दिया उसके अंदर, हालांकि थोड़ा सा दूध चाहिए होता है उसमें। और वो जो गुलाब जामुन खराब हुए उसके बाद भी मैंने सोचा कि मम्मी से डांट नहीं पड़ी। मम्मी ने बोला ठीक है, अगर तुम ट्राई कर रहे हो, फर्स्ट टाइम बनाया है तो फर्स्ट टाइम में होता है। और सेकेंड टाइम जब मैंने बनाए तो परफेक्ट बने थे। और मेरा गुलाब जामुन बनाने का रीजन ही यही है कि मम्मी ने और अज्जू ने रखा हुआ है रोजा, तो इफ्तार के टाइम पे उन लोग को मीठी मीठी कोई चीज, एक आइटम जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि इफ्तार में मम्मी जो है वो कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे, बट मेरे तरफ से कुछ होना चाहिए। तो मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन और मैंने फालूदा भी बना लिया है। तो फालूदा और गुलाब जामुन, और अब मम्मी सोचेंगी कि और इफ्तार में क्या बनाना है। तो मैं आप लोगों को गुलाब जामुन बताऊँ। मैंने बना लिया है फालूदा। ओके, अब इसको ठंडा करने को रखना है और अब मैं और आगे प्रोसेस करूंगी गुलाब जामुन की, क्योंकि मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है केसर, इसलिए ये येलो येलो हो चुका है। और आगे की प्रोसेस इसको बनाने के बाद आप लोगों को मिलती हूँ, इसको बनाने की। और जी ये हमने कर लिए है रोल। अब भी इसमें आप लोगों को बड़े दिख रहे होंगे, बट यहाँ पे छोटे हैं, और वैसे भी नॉर्मल साइज से हमने थोड़े बड़े ही किए हुए हैं। और यहाँ पर मीडियम हीट पर हमको ऑयल करना है और फिर हम ये सब डाल देंगे उसके अंदर। चाशनी जो है वो मैंने ठंडी करने के लिए रख दी है, और ये हो जाने के बाद मैं चाशनी में इन सारे गुलाब जामुन को डाल दूंगी। ये बिल्कुल मीडियम हीट पर मैं कर रही हूँ, क्योंकि अगर हमने ज्यादा हीट पर इसे किया तो ये जल जाएंगे, ऊपर से सही गोल्डन होंगे और अंदर से सारे कच्चे रहेंगे। इसलिए मैंने इसको मीडियम हीट पर रख दिया है और मैं इसे अच्छे से गोल्डन करूंगी, क्योंकि जब हम लोग इसको डालेंगे चाशनी में तब तो ये और ज्यादा इनका कलर लाइट हो जाएगा। तो पहले से हम थोड़ा सा डार्क कलर रखेंगे ताकि वो डार्क कलर थोड़ा लाइट हो जाए। सो गाइज, आपा के गुलाब जामुन आप देख सकते हो कितना यमी यमी लग रहे हैं। और हमने थोड़ी सी बड़ी साइज बनाई है क्योंकि हमको बड़ी बनानी थी। ठीक है, अरे इतने छोटे छोटे कौन बनाएगा? यस गाइस, ये मेहमान आएंगे तो हम छोटे छोटे बनाएंगे। और मुझे छोटे करते ऐसे गुलाब जामुन ज्यादा पसंद है। देखो, यस सो प्रीटी। हाँ, ये जो चाशनी में जाने के बाद जो साइज बिग होगी ना, वो तो भाई अलग लेवल की होगी, बट इट्स ओके। और ये हम लोग थोड़े से ऐसे डार्क ही करेंगे, ताकि जब हम लोग इसको चाशनी में डालेंगे तो थोड़ा सा कलर लाइट हो जाना है इसके बड़े होने की वजह से। तो हम इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। और जी अब ये जाएंगे गुलाब जामुन इसके अंदर। ऐसे डालना होता। ओके, तो अभी ये जितने आप लोगों को डार्क दिख रहे हैं वैसे होंगे नहीं, अभी ये चाशनी पकड़ेंगे। सो गाइज, ये जो है ना मम्मा के लिए होने वाला है सरप्राइज। मम्मा को पता नहीं है, अब इफ्तार में जब है ना मैं और मम्मा ये ट्राई करेंगे और हम आपको रिव्यू देंगे कि कैसे बने हैं। तो बस अब इसको यहाँ पर जो है ना चाशनी में बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाने देता है, ताकि ये एकदम मीठे मीठे हो जाए मेरी तरह। हाँ ओके गाइज, तो यहाँ पर आपकी आसमा अशरफी रेडी हो रही है। हमने यहाँ पर गाइज ये देसी फैमिली अंदर ऐसे आपको मिलेंगे बारिश के मौसम में। यस गाइज, बाहर बारिश होती रहती है, इसी जैसे ऐसा होता है। मैं आपको बताऊँ बारिश का मौसम कैसा है हमारे यहाँ पर गाइज। देखिए सब जगह सिर्फ बारिश बारिश है। यस गाइस, सिर्फ बारिश 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 ही है। और हमारा ये पेड़ भी देखिए कितना प्यारा है, हम भी प्यारे हैं, सब प्यारे, आप भी प्यारे हो, हम सब प्यारे प्यारे लोग हैं दुनिया में। तो बस गाइस चलिए अब क्लास चलते हैं। और जी मैं आ चुकी हूँ क्लास पर, और
क्लास में मैं और अज्जू दोनों हैं। मेरी एक प्रॉब्लम भी हो चुकी है, पता है गाइस, इसमें ऑयलिंग करनी थी बट मैं भूल चुकी हूँ ऑयल करना। ये निकल नहीं रही चाबी, अगर मैं इसको लगाऊंगी तभी ये निकलेगी वरना नहीं निकलेगी, तो इसको भी ऐसे ही लेके जाती हूँ। और हम लोग आज जो है क्लास पर, और अज्जू की फ्रेंड अल्फू आने वाली है तो वो आएगी डायरेक्ट यहाँ पर क्लास पर। और बारिश की वजह से हमारे हेयर देख लीजिए, और कर्ली हेयर वालों के तो बहुत ही ज़्यादा मसले, मतलब और ज़्यादा कर्ली, स्ट्रेट हेयर वालों के कर्ली हो जाते हैं और कर्ली हेयर वालों के बिल्कुल ही नूडल्स हो जाते हैं। तो और ये बेबी हेयर्स का बहुत मसला है, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे तो लगती है गाइस। मम्मी के लिए गुलाब जामुन जो है वो सरप्राइज में बनाया, मम्मी को नहीं पता हुआ कि मैंने गुलाब जामुन बनाए, तो हमने बता के भी नहीं आए हैं। अभी उन लोग जाएंगे दुकान से घर पे खाना खाने के लिए, मतलब डैडी को खाना है, मम्मी का तो रोज़ा है, तब जाके मम्मी को डाइनिंग पे दिखेगा कि मैंने गुलाब जामुन बनाए, और फिर मेरे को कॉल आएगा, ये मेरे को पता है। 6 hours later. और मैं आ चुकी हूँ डैडी के शॉप पर, क्योंकि डैडी गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं क्लास से डायरेक्ट आई हूँ यहाँ पे। और बस अभी डैडी जैसे ही नमाज़ पढ़ के आएंगे वैसे ही हम लोग चले जाएंगे घर। और बस अभी थोड़ी बहुत ही बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा। आप लोग वेदर चेक कर लीजिए, आज का वेदर ऐसा ही है कि थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही है, थोड़ी सी नहीं आ रही है। बट रात का अभी सीन हो गया कि रात को रूटीन में आ रही है, तो अच्छी बात है कि थोड़ी सी ठंडक रात को हो जाती है। The next day. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूँ आसमा अशरफी और आप लोगों को बता रही हूँ नाश्ते से स्टार्टिंग, क्योंकि पिछला जो ब्लॉग मैंने छोड़ दिया था वो था दोपहर से ही छोड़ दिया था मैंने, पता नहीं क्यों। और मैं अब आपको फिर से नाश्ते के टाइम पर लेकर आ चुकी हूँ दूसरे दिन को। और ये है मम्मी ने दिया हुआ है मिट्टी का तवा, गाइस देखिए नए स्टाइल का। जब हम लोग पहले थे तो सिर्फ ये मिलता था, इस दफ़ा हैंडल वाला मिला है हम लोगों को। और इसमें उन्होंने बोला है सब कुछ बन सकता है, रोटी, अंडे, जो भी आप लोग को बनाना है। तो मैं अभी जो है इस पर रोटी ट्राई कर देख रही हूँ कि रोटी कैसी बनती है, वरना फिर मैं अपने पुराने तवे पे आ जाऊंगी। और जो मैंने इसको हीट कर लिया है और ऑयल लगाकर इसको अच्छे से स्प्रेड भी कर लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें रोटी, कि देखते हैं रोटी डालकर कैसे मतलब बनती है या नहीं। अगर इसमें रोटी बन गई तो गाइस मैं इसमें ही रोटी बनाऊंगी। देखते हैं अब क्या होता है। वैसे तो बन जाती है, बट मेरे को मिट्टी के बर्तन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मम्मी को बोला था कि हांडी भी लेना, बट हांडी इसके वहाँ पे सही नहीं थी, तो मम्मी बोले कि मैं अजमेर से लूँगी। तो अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं आगे। जी इस तवे में मेरी रोटी नहीं बनी, इसलिए मैंने अपने पुराने वाले तवे पे रोटी बना ली है। मेरी रोटी पूरी फिनिश हो चुकी है। अब मम्मी ने इसे थोड़ा हीट पर रखा है और मम्मी बोल रही है कि इसके अंदर अंडे बना के चेक करो, तो मैं इसके अंदर अंडे बना के चेक करूंगी। जी आप लोगों को एक बात बोलूंगी, जो अज्जू ने की है वो बाद में बोलूंगी, अभी पहले नाश्ते की तैयारी करते हैं। और मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल, और इसमें अब चेक कर रही हूँ मैं अंडा बनाकर। किसका है? इतने छोटे छोटे अंडे नहीं होंगे, मैं तुमको बता देती हूँ, सही से आपके बनाओ। पहले मैं चेक करती हूँ इसमें। हाँ भाई, तो अलग ही अंडे बनाने लगे छोटे छोटे, मजा आ रहा क्या? अल्लाह इसमें देख, ये कोई छोटा अंडा है गाइस। ठीक है जी, तो इसमें आमलेट, अंडे, हाफ फ्राई सब कुछ इसमें बनेगा, ये कंफर्म हो चुका है, ये परफेक्ट बनेगा। सोच रही हूँ कि इसमें शायद ऑयल वाली चीज़ें बनेगी, तो मैं जो पराठे है वो बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग को ऑयल में पराठे करने होते, तो देखती हूँ अब पराठे कैसे बनते हैं इसमें। यस, तो मैं बिल्कुल सही थी कि इसमें पराठे अच्छे से बनेंगे, और इसमें अच्छे से पराठे बने, देख लो आप। यस यस यस, बस यही मेरी खुशी है कि मिट्टी के बर्तन में अगर मेरे से खाना बन जाए या हम लोग घर में खाना बनाए, तो मेरी यही खुशी होगी। तो इसे थोड़ा हीट कर रखना होगा और फिर तेज आंच पर इसे बनाना होगा, समझ गई। मैं आ चुकी हूँ क्लास पर, और मैं आप लोगों को बताना रह ही गया कि मैं शॉप पर भी आई थी। डैडी की तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो हम लोगों ने, मैंने और मम्मी ने मिलकर दुकान खोली थी, और सारी साफ़ सफाई कर और थोड़ी वायरिंग बाकी थी, तो वायरिंग कर मैं शॉप पर आ चुकी हूँ। और आज घर का काम रह चुका कि मैं लेट उठी थी, तो घर का काम हुआ नहीं है। वैसे हम लोगों ने एक हेल्पर रखवाए थे, पहले जो हमारे हेल्पर थे उन
उनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गया तो वो नहीं आ सकते। और सेकंड जो हमने रखवाए थे उनके हम लोग को समझ ही नहीं आ रही थी, मतलब पता नहीं उनके पीछे पीछे घूमना पड़ रहा था क्योंकि उनको सारा काम दिखाना पड़ता था और फिर से उनको दिखाना पड़े, मतलब कि उनके पीछे 2-3 घंटे। और वो अर्ली मॉर्निंग आते थे, मतलब कि हमारे नाश्ते से भी पहले, तो वो ज़रा नहीं सेट हो रहा था तो उनको हमने फिर से हटाकर अभी दूसरी कोई ढूंढ रहे। तब तक हम लोग खुद ही काम कर रहे, बट ढूंढनी ज़रूरी है गाइस कि कोई हेल्पर हमें मिल जाए। बस जी जो रूटीन का काम है वो तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, तो हम लोग ढूंढ भी रहे हैं हेल्पर और हम लोग कर भी रहे हैं काम। और बस डैडी की तबीयत ठीक हो जाएगी दोपहर तक तो इंशाल्लाह, तो वो आ जाएंगे उनके काम पर फिर से। और वैसे भी मम्मी तो उनके साथ में होते ही होते। और बारिश का टाइम है तो बारिशें हो रही है, वेदर टाइम आप लोग को बता दें काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। और अभी मैं कर रही हूँ मेरा पर्सनल काम क्लास का, कि मेरे को थोड़े से फॉर्म फिलअप करने हैं, वो सब कुछ करना है। बट मैं फॉर्म फिलअप करने जैसे ही बैठी हूँ वैसे ही मेरा क्लास का नेट नहीं है। तो मैं क्या करूँ गाइज, अभी मैंने उसको कॉल किया है कि भाई प्लीज़ जल्दी से नेट का कुछ कीजिए, वो कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, शायद बारिशों में कोई वायर कट चुका है, तो वो प्रोसेस कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि आधे घंटे में आपका नेट आ जाएगा तो मैं अपना काम शुरू कर दूँगी। आप लोगों को मैं बताऊँ मेरा नेट नहीं है, देखो ये देखो, कोई बात नहीं। और ये है जी मेरे क्लास के बाहर का व्यू जो काफ़ी अच्छा लगता हुआ। और ये है हमारे प्यारे BTS। और जी बस हमारे घर जाने का टाइम हो चुका है और थोड़ी बारिश आई थी और अभी रुक चुके तो मैं फटाफट घर पहुंच जाऊंगी। बाकी आज मुझे लग रहा है पूरा दिन आएगा। और ये जी है हमारा खाना, और खाने में मम्मी ने बनाया है आलू मेथी की सब्ज़ी, और नॉनवेज में मम्मी ने बनाया था गुर्दे कलेजी मिक्स, तो काफ़ी अच्छा बना था, दोनों टेस्टी बना हुआ था। और उसके बाद मैं और मम्मी निकल चुके थे मार्केट जाने के लिए। और आप लोगों को मोस्ट ऑफ जो रास्ता है वो तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैं ड्राइविंग करती हूँ। और डायरेक्ट हम लोग गए थे नंबर प्लेट डलवाने के लिए और सीट कवर डलवाने के लिए, क्योंकि 2-3 चीज़ें जो है वो काम के दूसरे काम की वजह से रह जाती है। तो जब हम लोग को टाइम मिला, हम लोग को, मेरे को और मम्मी को मार्केट जाना था, तो वहाँ से होते हुए पहले हमने ये काम करवाया है। उसके बाद मैंने ब्लैक ही कवर सीट डलवाई हुई है, क्योंकि वो अंकल बोल रहे थे कि ब्राउन डलवाओ, बट मैंने बोला नहीं, सिर्फ ब्लैक डलेगी इसके अंदर। और उसके बाद हम लोग गए मार्केट, और मार्केट से मम्मी को हमदर्द में से कोई दवा लेनी थी, मम्मी ने वो दवाई ली है। हमने जो हम लोग खिचड़ा बनाते हैं और बांटते हैं, तो उस लिए हमने वो नियाज़ के लिए यहाँ से सारी चीज़ें ली थी जो हमको लेनी थी। और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। और ये एक अच्छी चीज़ थी कि अज्जू आज पूरा रात का खाना बनाने वाली थी, तो हम लोग को खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं था। और जैसे ही हम लोग रास्ते में निकल के घर आने ही वाले थे और डैडी का कॉल आ गया कि नींबू शरबत लेकर आना, तो हम लोग नींबू शरबत लेकर आए हैं और मैं मैंगो शरबत पी कर आई थी। और ये है डैडी की शॉप, और हम लोग डायरेक्ट फिर वहाँ से घर चले गए क्योंकि डैडी को भी दूसरा काम था। और जो हम इसका जो गाड़ी का जो भी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसकी बुक आती है और उसके पेपर आते हैं, वो सब कुछ भी लाना था, वो अंकल के पास में था, तो उनके पास से वो भी ले लिया है। अब डैडी को सारा काम दे दिया है कि आप इसे संभाल कर रखें, बाकी हमारा काम हो चुका है। और जी मैं सच में अज्जू की तारीफ़ करना चाहती हूँ कि अज्जू ने क्या ही मस्त वाला खाना बनाया था, भुनी हुई कड़ी और खिचड़ी, और क्या ही मज़े आ गए थे बारिश के मौसम में। प्रॉपर अज्जू ने पापड़ वापड़ के साथ सब कुछ दस्तरखान पे लगा के रखा था और इतना टेस्टी बना हुआ था। सच में अज्जू बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। और यहीं तक का था मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।